कि लास्ट टाइम हमारा सिक्किम में लैंडस्लाइड हो गया था, क्लाइंट फंस गया था, उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। सो वी हैव कनेक्ट्स ओवर देयर विद दैट। सो दैट इज द रीजन। कोविड में मेरे कितने सारे बंदे कोविड में मालदीव्स फंसे थे। मालदीव्स में उनको कोविड हो गया, हनीमून जाते हैं, हस्बैंड अलग, वाइफ अलग रूम में। और मालदीव्स इज वेरी एक्सपेंसिव। मालदीव्स में 40,000 50,000 पर रूम पर नाइट का कॉस्ट चलता है जी। क्योंकि वहाँ पे 1 आइलैंड 1 रिसोर्ट और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अभी सोचो 15 दिन क्वारंटाइन करना पड़े तो क्या रेट चला जाएगा उस बंदे का। राइट। लोग हनीमून के लिए लेह लद्दाख मांग लेते हैं। हनीमून के लिए सुनने के लिए बहुत इजी है, लेकिन मैं बताती हूँ, लेह लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल कम है। हाँ। वहाँ एक्लेमेटाइज होना पड़ता है। वहाँ पे हनीमून कैसे होगा? तो भाई हनीमून करोगे कैसे? आपकी बीट्स बैठ जाएंगी। थैंक यू सो मच नेहरा। स्पेशली मैं जो हमारे पॉडकास्ट की जो पब्लिक में फीमेल्स हैं उनको इंस्पिरेशन देना चाहूंगी कि आप देखिए, एक जो लड़की अपने एक लेवल पे एक सक्सेस पे पहुंच तो चुकी है, पर उसकी भी जो स्टोरी है ना, वो आम औरतों जैसी ही है। उसने भी स्ट्रगल किया है, उसने भी रोते हुए बच्चे का मुंह देखा है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज सक्सेस के ये मुकाम पे हैं। सो बस अमेजिंग। मेरे हिसाब से आप सारी लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा टाइटल क्रिएट कर रहे हैं कि यार इतना स्ट्रगल करने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। आज की जो हमारी गेस्ट है नेहरा सावंत, जो कि फाउंडर मेंबर हैं कवर दी वर्ल्ड के। आई डोंट थिंक सो कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी हम इनका एक बीटीएस डाल चुके हैं जो कि आप सबने ऑलरेडी देख लिया होगा। और जहां तक मैं जानती हूँ पब्लिक भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नेहरा फेस ऑफ द मंथ बन के यहाँ पर आएंगी। सो वेलकम नेहरा। आप यहाँ पर ये इंडस्ट्री के अंदर 18 ईयर्स से हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस तो मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं, पर पहले ये पूछूंगी कि आपकी ब्यूटी का राज क्या है। बिकॉज 18 ईयर्स आपकी मैरिज को हो चुके हैं, 15 ईयर्स का आपका बेटा है। आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा है? Thank you, Vanshika, for welcoming me to the Boisa. Hi, I am Nihira Savan, yes. And your first question, जो है, beauty. So I feel first I will like to reveal that I am 45-year-old. And, as I am into travel industry, it's a glamorous industry. और कैसे होता है ना कि हम भी खुद घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो जनरली फोटो तो लेते ही है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट वी शुड बी फिट इन दैट फ्रेम। एंड मेनली इफ आई वांट टू टेल यू, माय हस्बैंड ही इज अ फिटनेस फ्रिक। सो एक होता है कि एम का लार्ज पे चला गया, देन दैट खानी पड़ती है घर पे। सो दिस इज ऑल एंड ओवर आपकी जो ब्यूटी का राज है वो सर है। यस, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। ओके, सो नेहरा, ये इंडस्ट्री में आप कैसे हो, कब से हो, और ये इंडस्ट्री में आने के लिए एक वुमन के लिए ये चीज काफी आसान नहीं होता है कि आप 18 इयर्स से ये बिजनेस के अंदर कैसे आपने इसका स्टार्टअप लिया और कैसे आपने अब तक इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रगल्स किए हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट ओनली कि आपने ये इंडस्ट्री में आने के बाद क्या क्या किया है। Okay, so I'll start my introduction first. So, firstly, I will like to say that 2006, Okay. I have done my ITA. So, 2002 to 2006, I was in a banking sector. हाँ, so as a commerce graduate, एक ही होता है ना, banking, accounting and all. Even though I was not liking it, लेकिन banking sector में चली गई थी। Citibank का जो वेंडर था वहां पे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल, अभ्युदय बैंक एंड ऑल, बैक ऑफिस एंड ऑल। तो उसी से थोड़ा सा बोर्डम होके, बिकॉज आई डोंट लाइक 9 to 5 या स्टीरियोटाइप चीजें मुझे नहीं पसंद है। तो तभी मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। आई कैन नॉट से ट्रैवल इंडस्ट्री, आई कैन से ही वॉज अ ट्रैवल एजेंट एंड ही यूज्ड टू डू ओनली केरला। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट चालू हो गया। एंड देन आफ्टर दैट, दिस इज आईटा, दिस इज अ कनाडा एग्जाम, वो दिया मैंने।
And then I was pretty sure that मुझे feel ITA is related to aviation. Aviation is the airport airlines. वो भी थोड़ा stereotype हो जाता है. तो वो भी मेरा decided था मुझे उधर काम नहीं करना है. Okay. So, I want to do everything under one roof. So it includes your flights, it includes your travel packages, visas, everything. Okay. जो भी घूमने जाने के लिए जो भी जरूरत होता है वो सब कुछ. तो फिर 2006 में मैंने आईटा करने के बाद मैंने बहुत सारे ट्रैवल कंपनीज में काम करना चालू कर दिया. लाइक थॉमस कुक हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, कॉक्स एंड किंग्स हो गया, लीडिंग travel industries. And I never used to stay with one travel agency. Politics and all वो मुझे कभी जमा नहीं travel का, frankly speaking. तो उससे हुआ क्या ना, मुझे हमेशा जॉब चेंज करना पड़ता था. आई एम लाइक के नहीं वर्क. तो उसके बाजू में जो पॉलिटिक्स वगैरह होता है दैट आई कुड नॉट एबल टू हैंडल इट. लेकिन इट वाज बेनिफिशियल फॉर मी एट द एंड बिकॉज मुझे हर ट्रैवल कंपनी का अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते गया. वेंडर हो सकते हैं, क्लाइंटल हो सकते हैं. एंड देन आई कैन से इन 2013 I started my freelancing, and now it is 2024. We have a team of 14 to 15 people. We are having our office in Borivali, nearby to National Park. And yes, my husband is also there. He looks after operational part, and we both are running this organization. Okay, that's good. So Nihira, 18 years की ये जर्नी के अंदर what was your hardest time? Because हर किसी के पास रहता है, इंसान को ग्रोथ नहीं मिलता है. Correct. वहां पे एक हार्ड टाइम होता है जहां पे लगता है या तो गिर गए या तो उठ गए. Yes. तो वो सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे संभाला? Yes, you're right. और वो टाइम कब आया आपकी लाइफ में? करेक्ट. वैसे तो बहुत बार आते रहता है, एंटरप्रेन्योर जर्नी इज नॉट सो इजी. लेकिन होता क्या है ना कि उसमें से टफेस्ट, इफ यू आर आस्किंग मी टू चूज, देन देयर आर 2 times. One, when I had my son, तभी ऐसे हुआ था कि I'll tell you, एक शॉर्ट में बता देती हूँ. I used to stay at Bhayandar at that time. From Bhayandar I used to go to Bandra. तो भाईंदर से बैंड्रा का ट्रैवल वाज नॉट इजी. भाईंदर टू भाईंदर स्टेशन, रिक्शा, फिर ट्रेन, एंड फ्रॉम ट्रेन गेट डाउन, देन बस फॉर बैंड्रा लिंक रोड. तो इतना सारा था. बारिश के टाइम में माय सन बर्थडे इज जुलाई, बट ट्रस्ट मी, आई वर्क टिल 10th of July एंड आई हैड माय सन ऑन 11th July. सो इट वाज लाइक कि मुझे घर पे बैठना ही नहीं था. I was so, you can say, passionate or workaholic. घर पे बैठे तो negative thoughts and all. So I used to, and my doctor was very good. She said कि नहीं रहा, you can work, कुछ problem नहीं है. So वो उसके बाद that was okay. That was not hardest time. Hardest time तभी चालू हुआ जब अद्वय born हो गया, मेरा बेटा. और उसके बाद our industry is like 24/7. You know, it's a service industry. 6 month के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, आई नेवर यूज्ड टू गेट हॉलीडे ऑन 15th August, 26. ये जो मेन हॉलीडेज है वो भी नहीं मिलते थे बिकॉज ऑफ माई वर्क. तो बच्चे को बुखार है, फिर भी छोड़ के जाना है. सो दैट वाज वेरी टफ पीरियड, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम टू वर्क विद मेक माई ट्रिप. एंड देन आई वर्क विद देम, वर्क फ्रॉम होम. और उसी से, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, आई हैड द confidence that I can do it by my own. But उस time work from home बच्चे के साथ, I'm with nuclear family, वो रोता था. क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो उसको मुझे रोने नहीं देना है. तो यू वोंट बिलीव, मैंने मेरे 2 साल के बेटे को ट्यूशन डाला था. सो ट्यूशन का रीजन वही था कि वो उधर 2 घंटा रहेगा तो आई विल मेरा कॉलिंग कंप्लीट कर लूंगी मैं. सो दैट वाज वन. और टफ टाइम आपको हमेशा बहुत अच्छी चीजें सिखाता है. सो दैट वाज वन. सेकेंड, my husband and I, my husband left his job. He was in Akbar Travels for more than 10 years. So I asked him to left his job and he joined me in 2017. March 2020. बड़ा हमने ऑफिस लिया, सब कुछ इंटीरियर किया, सब कुछ किया. दिसंबर में किया और मार्च में लॉकडाउन आ गया. So it was very tough. More than 1.5 years we were on a strike. Like, you can understand how was it. And सो थैंक यू सो मच निहिरा. स्पेशली मैं जो हमारे पॉडकास्ट की जो पब्लिक में फीमेल्स हैं उनको इंस्पिरेशन देना चाहूंगी कि आप देखिए, एक
जो लड़की अपने एक लेवल पे एक सक्सेस पे पहुंच तो चुकी है, पर उसकी भी जो स्टोरी है ना, वो आम औरतों जैसी ही है। उसने भी स्ट्रगल किया है, उसने भी रोते हुए बच्चे का मुंह देखा है, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज सक्सेस के ये मुकाम पे है। सो बस अमेजिंग। मेरे हिसाब से आप सारी लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा टाइटल क्रिएट कर रहे हैं कि यार इतना स्ट्रगल करने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। Yes. एक औरत की लाइफ वहां पर स्टॉप नहीं हो जाती जब उसके हाथ में एक बेबी होता है, मीन्स उसके बाद भी जर्नी है। सो फाइनली माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये पूरी जर्नी के बीच में और इतने हार्ड टाइम के बीच में हु वाज योर मेन हीरो? बिकॉज कोई तो बैकबोन होता है, कोई तो मेन हीरो होता है आपकी लाइफ का, कि जो आप हल्के से भी इधर उधर हुए तो वो पीछे खड़ा है। सो हु वाज योर मेन हीरो? ओके, सो मुझे लगता है पता चल ही गया होगा, मेरे बातों में बहुत बार आ चुका है, माय हस्बैंड अनिकेत। सो आई कैन नॉट से वो मेरे पीछे खड़ा था, ही इज ऑलवेज विथ मी। हाँ, तो मेरे साथ में खड़े रह के पीछे खड़ा रहना इट्स ओके, बट ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग साइड बाय साइड एंड हम डगमगा रहे हैं और वो बंदा बोलता है मैं हूं। हाँ, सो ही इज माय हस्बैंड। यस, ही इज माय हस्बैंड, मोर देन हस्बैंड, ही इज माय फ्रेंड। सो यस, सारे हस्बैंड्स को भी ये पॉइंट्स नोट करने चाहिए। इफ अगर आपकी वाइफ एक बच्चे के साथ अपना जॉब मैनेज कर रही है, अपना वर्क को ध्यान दे रही है, और वो अगर इतना भी वाइफ को बोल देना कि मैं खड़ा हूं, तू कर, तू आगे बढ़, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि नेहरा के साथ उनके हस्बैंड को भी एक बार मुझे बुलाना पड़ेगा, बट उसके लिए मैं आपसे थोड़ा टाइम लूंगी, बिकॉज थोड़ा वो इंडिया में है नहीं अभी, आउट ऑफ इंडिया है। सो गिव मी सम टाइम, उसके बाद नेहरा के हस्बैंड को भी हम आपके सामने पॉडकास्ट में जरूर लाएंगे। सो नेहरा, अभी जैसा कि हमने आपसे पहले भी काफी क्वेश्चन किए, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो स्पेशली वुमेन्स को बिजनेस के लिए चाहे जॉब के लिए, एक आज भी इंडिया में ये चीज है, हाँ, बट चाहे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बट इंडिया के अंदर ये चीज है कि उनको घर से बाहर निकलने के लिए या तो हस्बैंड की परमिशन लेनी है, या तो मम्मी डैडी से एग्री होना पड़ता है, और इन सपोज वो घर से बाहर चले भी गए तो वो चीज मेंटेन नहीं हो पाती कि 7 बजे से पहले आप घर पे आ जाना। तो ऐसे में एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे, कैसे उसके साथ डील्स करे, और कैसे उसको मेंटेन करे और आगे उसको ग्रो करे। सो न्यू जनरेशन को आप कैसे मैसेज करेंगे कि आप भी किसी भी बिजनेस में इजीली एंट्री कर सकते हैं? देन अगर फैमिली का सपोर्ट है तो फैमिली का सपोर्ट साथ में लेकर आपने कैसे आगे बढ़ना है? सो ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। ओके, सो वंशिका, कोई भी बिजनेस हो, वुमन हो या मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील ऑफकोर्स देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फॉर वुमेन्स, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज के पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये दो चीजें अगर आप में हो ना तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। होता क्या है ना, इट्स जस्ट मैनिफेस्टेशन, लाइक कि आपको क्या बनना है वो डिसाइड कर लो और उसी को फोकस करो, उसी विजन को रखो और आगे बढ़ो। चैलेंजेस सबको आते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे साथ हस्बैंड वॉज विथ मी, ऐसे नहीं है, आपने मुझे बोला टफेस्ट चैलेंजेस, तो मैंने आपको टफेस्ट बोले। यू नो दैट यू आर ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर, यू नो चैलेंजेस सबको आते हैं, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। द ओनली थिंग इज कि हमें अपना फोकस नहीं हटाना है। डिप्रेशन भी आता है, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम ऐसे लगता है कि मैं सब छोड़ दूं, बट यू नो ओनली वन एडवाइस और वन यू कैन से मैजिक और वॉट एवर आई कैन गिव यू के सोल्यूशन देती हूँ इसका। रात को सो जाओ और सुबह उठ के आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। एक दिन चला जाता है ना, उसके दूसरे दिन ना डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर और द वेज जो भी है। तो और एक बात, चैलेंजेस आने ही चाहिए, ट्रस्ट मी। चैलेंजेस नहीं आएंगे ना तो आप ऐसे चल रहे हो, आपको अगर ऊपर चलना है, ऊपर चढ़ना है, देन चैलेंजेस शुड बी देयर, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ओके, जितनी भी न्यू जनरेशन की गर्ल्स हैं, सो आई थिंक सो ये नेहरा के जितने पॉइंट्स वो बता रहे हैं उनको नोट करके रखना चाहिए, बिकॉज आगे चल के फ्यूचर में आपको ये चीजें बहुत काम आती है। देन सेकंड थिंग इन्होंने क्या बोला कि अगर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, रात में एक बार आप सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
सो ओवरऑल एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे Yes. मिलाने की आपसे कोशिश करती है। Yes. सो ओवरऑल इनका एक ही ये है बताने का कि आपका मोटिव और आपका गोल सेट होना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे करते आखिर आप अपने गोल पे पहुंच ही जाओगे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, अभी आते हैं आपके बिजनेस पे। सो टूर्स एंड ट्रेवल के बिजनेस में वुमेन्स कितना आगे बढ़ पाई हैं, पहली चीज। और सेकंड चीज, अगर बढ़ पाई हैं तो उसमें क्या पब्लिकली उनको उतना सपोर्ट मिल पाता है? You know that many leading travel companies, they have women entrepreneur. Of course, जैसे मैंने बोला, मेल के चैलेंजेस अलग, फीमेल के चैलेंजेस अलग। हाँ, तो अभी कैसे होता है ना, टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में ना आपको एक्चुअली 24/7 देना पड़ता है। ओके। हाँ, because it is like if you are going with the tour, then definitely you are disconnected with your family. राइट। If you are going somewhere else, हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, राइट। घर छोड़ के जाना इज इक्वल टू एडजस्टमेंट। तो वहां जाना है आपको, उधर नहीं भी जाते, यहाँ पे इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, सो हियर इट इज 24/7। तो ये इंडस्ट्री में तभी आना जब आपका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर है कि मुझे इसमें 24/, ऐसे नहीं है कि 9 to 5 मैंने काम कर लिया या 7 o'clock मैक्स मैंने काम कर लिया फिर मैं आराम से सो जाऊं। जब मैंने स्क्रैच से चालू किया था, स्टार्टिंग से, तभी तो सब कुछ मैं ही कर रही थी ना। राइट। ऑल जो 5 P's होते हैं प्रोडक्ट के, वो सब मैं ही कर रही थी। प्रोडक्ट भी मैं हूँ, मार्केटिंग भी मैं ही कर रही हूँ, PR भी मैं ही लेके आ रही हूँ, तो वो सब कुछ मैं कर रही थी। उसके बाद धीरे 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 टीम बढ़ना चालू हो गया। नाउ द सिचुएशन इज आई एम नॉट हैंडलिंग एट ऑल ऑपरेशनल पार्ट है या मार्केटिंग पार्ट है, सोशल मीडिया पार्ट है मेरे पास लोग करने वाले। लेकिन कोई भी इंसान जब स्टार्ट करता है एज अ स्टार्टअप, सो बी, और अभी भी इट इज नॉट लाइक कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं सो जाती हूँ वैसे जल्दी, लेकिन फिर भी वो माइंड में चलता रहता है। सो दैट इज देयर। इफ यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, डू रिमेम्बर एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जैसा कि आपने बताया, मोस्टली क्या रहता है, गर्ल्स जो है वो चूज ऐसी करती है 9 to 7 की जॉब, आफ्टर 7 o'clock वो घर पे चले जाएं अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ। बट जो आपकी जॉब है, जैसा कि मैं आपसे जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में 24/7 आपको एक्टिव रहना पड़ता है। यू कांट से कि आई कांट हैंडल इट राइट नाउ, आई एम हियर एंड देयर। ओके, सो यहाँ पे नो नहीं आता, यहाँ पे ऑलवेज यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम आ रहा है। राइट, रीजन बताती हूँ, ग्लोबली चलता है। फॉर एग्जाम्पल US, इफ माई क्लाइंट इज इन US, वहां का 10 टाइमिंग सुबह का है, लेकिन यहाँ का शायद तभी रात को 3 बजे हो सकता है। फ्लाइट्स चलती रहती है अपनी, यू ट्रस्ट मी, फ्लाइट्स का भी बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत। जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर गिविंग पर्सनल टच टू द क्लाइंट्स। तो हमें तो वो है ही कि उनको पता है कि मैं अगर किधर भी हूँ, कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, प्रीपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, सो उनको डायरेक्ट, of course they are not calling me, but if they are calling Aniket, my husband, or if they are calling my team, तो उनको पता है रीचेबल है हम। You won't believe, मैं ऐसी जगह भी जाना अवॉइड करते हैं हम लोग जहाँ पे रेंज नहीं है। Okay, that's so good. that also we have to take care. Very good. एक्चुअली ये होना भी चाहिए, बिकॉज क्या रहता है, सम टाइम हमारे साथ सीनियर्स भी हैं, करेक्ट, सीनियर सिटीजन्स, करेक्ट, और सम टाइम हमारे साथ बच्चे भी हैं, करेक्ट। तो अगर वहां से रेंज आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाएगा तो सीनियर सिटीजन्स को किसी सर्विस की जरूरत है, राइट, मतलब दैट टाइम दे आर नीडी टू एनीवन, सो वो सर्विस उनको पहुंचाने में टाइम लग जाए, इट इज बेटर उनको वहां से थोड़ा एक बाजू दूर रखें, राइट। सो ऑल एंड ओवर इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा आपसे कि सपोज हमें फ्लाइट्स लेने हैं या हमें रूम्स लेने हैं, सो सम टाइम क्या रहता है, कुछ टूर्स एंड ट्रेवल्स ना फेक प्रोमिसेस कर लेते हैं कि यार आपको ये फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी, बट जो फ्लाइट मिलती है वो या तो लेट होती है या तो वो काफी जगह उनको ड्रॉप दिया जाता है फ्लाइट को। सो सपोज अगर जर्नी हमारी 3 घंटे में कवर होने वाली है तो वो जर्नी को कंटिन्यू करते करते 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। देन सेकेंड थिंग क्या होता है, रूम की क्वालिटी। तो वो प्रॉमिस तो काफी अच्छा करते हैं कि 5 स्टार रूम दिया जाएगा आपको, बट सिचुएशन वहां पे ऐसी हो जाती है कि 5 स्टार रूम की जगह 3 स्टार भी रूम नहीं मिलता है, मतलब जो फैसिलिटी चाहिए।
आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ पता भी होगा कि क्या 5 स्टार में क्या है और 3 स्टार में क्या है। मोस्टली सब लोगों को पता रहता है कि 5 स्टार में क्या सर्विस मिलती है, 3 स्टार में क्या सर्विस मिलती है। तो आजकल की जो जनरेशन है वो प्रॉपरली अवेयर है इस चीज से। बट आपके यहाँ टूर्स एंड ट्रैवल में ये क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट्स ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट? ओके ओके, तो ये जो सवाल है ना वंशिका, इसका एक जवाब नहीं हो सकता। सो योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज के फ्लाइट स्टॉप ओवर जो दिए जाते हैं। हाँ जी। जब हम फ्लाइट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग मी टू गिव मी द फ्लाइट फॉर फुकेट, फुकेट इज अ पार्ट ऑफ द थाईलैंड, ठीक है। तो अभी जब हम फ्लाइट्स के फेयर देखने चालू कर देंगे तो वहां पे कैसे होता है ना, देर आर डायरेक्ट फ्लाइट ऑप्शंस एंड देर आर वाया फ्लाइट ऑप्शंस। सो इट ऑल डिपेंड्स फेयर। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट फ्लाइट का प्राइस आ रहा है 40,000, और मुझे 2 घंटा चेन्नई रुक के या 2 घंटा बैंगलोर रुक के या 2 घंटा बैंकॉक रुक के अगर मुझे फुकेट जाना है तो उसका फेयर आ रहा है 25,000। ओके, सो आई गिव यू द चॉइस, देन यू विल टेल मी कि नीरा मुझे 40 और 25 वास्ट डिफरेंस है पर पर्सन। देन यू विल से ठीक है नीरा मुझे चलेगा। ओके, खास करके यंग जनरेशन, हाँ, दे विल से कि मैं तो बैंकॉक का एयरपोर्ट भी देख लूंगा वहां पे उतर के। राइट, सो दिस इज द रीजन कि हर चीज के लिए ना प्राइस फैक्टर भी होता है। इनफैक्ट बहुत लोग एमिरेट्स इज वाया दुबई, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, अगर किधर जा रहे हैं यूरोप में वगैरह तो उनको दुबई भी घूमना होता है, तो मुझे पूछते हैं कि नीरा एक काम कर, दुबई में 9 घंटे का स्टॉप ओवर दे दे मुझे, 12 घंटे का स्टॉप ओवर दे दे मुझे, ताकि मैं थोड़ा 4 घंटे का दुबई का टूर करके आ जाऊं। ओके, सो देयर आर डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। टाइम सेव करना है, पैसे सेव करना है, इट डिपेंड अपॉन दैट। ये हो गया अपना फ्लाइट का। सेकेंड यू आस्क मी होटल, यस। सो होटल, यू नो, मेनी पीपल नोज अबाउट इट। देयर आर क्राइटेरिया। 3 स्टार होता है तो लॉबी कैसे होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए। बट अगेन अभी 3 स्टार है, स्विमिंग पूल होना चाहिए, लेकिन वही अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, तो उधर तो स्विमिंग पूल होता ही नहीं है, तो 3 स्टार में भी नहीं होगा, 4 स्टार में भी नहीं होगा। 4 स्टार डिलक्स से स्टार्ट होगा। या फिर कभी कभी बुटीक होटल्स होते हैं, सो उसमें भी टाइप्स होते हैं। होम स्टेज होते हैं आजकल, तो यू नो स्टेकेशन आ रहा है, तो होम स्टे में भी टाइप्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्विमिंग पूल नहीं है तो वो होटल 4 स्टार नहीं है। ओके, तो वो इतना कोई पढ़ने जाता नहीं है उस चीज के लिए कि क्या है क्या नहीं। बट एज अ ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट वी नो अबाउट इट, and whatever we decide which hotel we have to give as per your budget. First of all, firstly I will like to tell you कि हम लोग 3 स्टार के नीचे होटल नहीं करते हैं वंशिका। हमें कितना भी कोई बोले, because I don't want to take the names, I have worked with many travel companies, travel agents. वो लोग क्या करते हैं ना, 3 स्टार में, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू छोटा एग्जाम्पल। सो इट ऑल डिपेंड्स वंशिका कि 3 स्टार में आपको क्या चाहिए। एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, यू नो बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट। आप रहते हो कश्मीर में, आपको सिर्फ पता है बांद्रा इज अ लग्जरी लैविश। आपको किसी ट्रैवल एजेंट ने बोल दिया कि मैं आपको बांद्रा में स्टे दे रहा हूँ, आप यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने लिंक रोड पे स्टे दिया, या फिर मैंने आपको बांद्रा ईस्ट पे स्टे दिया, जस्ट इमेजिन रेलवे स्टेशन के बाजू में। ओके, हाउ इज द फीलिंग? सो यू गॉट इट। एरिया मैटर्स, सिर्फ एरिया नहीं, उसमें भी सब एरिया मैटर्स। कश्मीर में सबसे ज्यादा हमें होता है वो। कश्मीर में वंशिका लिटरली 1 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद 7-8 हजार का डिफरेंस आ जाता है। ओके, मार्केट में होटल दे रहे हो, वहां पे दे रहे हो, 10 किलोमीटर आगे दे रहे हो, 10 किलोमीटर पीछे दे रहे हो, ये नॉर्मल इंसान को नहीं समझता है। उनको सिर्फ डिफरेंस पता चलता है, अरे मुझे XYZ ट्रैवल एजेंट ने 15,000 का कॉस्ट दिया, आपने मुझे 25,000 का कॉस्ट दिया। अरे भाई 25,000 का दिया, उसने आपको बांद्रा ईस्ट में होटल दे दिया है, हमने आपको लिंक रोड में होटल दिया। ये तो मैं बहुत सारी बातें होती है ऐसे। सो दिस इज द थिंग। और सबसे आसान इसका यही आंसर है कि 18 इयर्स एक्सपीरियंस मैटर करता है कि हम जो होटल दे रहे हैं हमने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है। हम अपने क्लाइंट्स वहां पे जा चुके हैं। अगेन देयर इज अ थिंग के सपोज मैंने ताज दे दिया या कोई XYZ होटल दे दिया, होटल मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, शेप चेंज होते रहते हैं। आपको भी पता है, सपोज मैं कोई रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, अरे ये खाना अभी चेंज लग रहा है, फिर आपको बोलते हैं अरे नहीं ये नाम सेम रखा है, होटल मैनेजमेंट मैंने चेंज किया है, या फिर शेप चेंज हो गया है।
तो ये बहुत छोटी 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 बातें रहती है जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। फ्लाइट्स प्रीपोन होती है, फ्लाइट्स ओवर बुकिंग लेते हैं, होटल्स ओवर बुकिंग लेते हैं, होटल्स भी ओवर बुकिंग लेते हैं और फिर लास्ट मिनट में आपका होटल चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन काम में आता है कि XYZ होटल है, मेरा उस ओनर के साथ या उसके जीएम के साथ जो रिलेशन है, तो वो क्या करेगा पता है? जो मेरे बुकिंग के 10 रूम है ना, उनको चेंज नहीं करेगा। जो माई ट्रिप या जो भी ऑनलाइन OTT पार्ट से आ रहे हैं उनको चेंज करेगा, उनको पता है, राइट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको कुछ फर्क लेकिन मेरा और उसका रिलेशन हमेशा, मैं जो घूमती हूँ ना इसीलिए घूमती हूँ। लोगों को बहुत लगता है जैसे मोदी जी घूमते हैं, वो किसके लिए घूमते हैं पता नहीं है। तो सेम विथ मी, लोगों को लगता है अरे यार ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन अनदर साइड, तो सेम हैपन विथ मी। लोगों को लगता है कितना अच्छा है, नीरा को कितना अच्छा है, बट यू नो दिस आर द थिंग्स। हमें घूमना पड़ता है, हमें होटल वालों से बात करने पड़ते हैं, वेंडर्स होते हैं, कार के वेंडर्स होते हैं, उनसे बात करना पड़ता है, उनका अभी का प्रेजेंट सिचुएशन हमें देखना पड़ता है। इंसान चेंज होते रहता है, इंसान Right. का जो क्या बोलते हैं Mindset. फाइनेंशियल है या जो भी है वो चेंज होते रहता है। कश्मीर इज सो सेंसिटिव। इफ मैं किसी बंदे से 10 साल से काम कर रही हूँ तो मुझे अभी भी देखना है ना वो वही बंदा ठीक है या नहीं, उसके फ्लीट्स यानी व्हीकल्स वो ऐड हुए हैं, जो भी है, बहुत सारी चीजें होती है। सो दैट इज द मेन रीजन वी हैव टू ट्रैवल टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशन विद द वेंडर्स। सो दैट इज माय गुडनेस, बिकॉज इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने बताया नेहरा, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक बंदा जो टूर्स एंड ट्रेवल्स को हायर करता है उसको इतने छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स पता है। बट एंड ऑफ द मोमेंट पता है क्लाइंट की कंप्लेन वहीं से आती है, मेरा फ्लाइट डिले था तो मुझे 4 बजे का मीटिंग था, मैं 6 बजे पहुंचा, देन मेरा होटल बराबर नहीं था, नेक्स्ट डे मैं उठ नहीं पाया क्योंकि होटल के अंदर कॉकरोच था। तो सिचुएशन ऐसा आता है ना। बट आपने जो पॉइंट्स रखे हैं ना, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी नॉलेज मिलने वाली ना। सी व्यूअर्स, प्लीज एडी टॉक के ये पॉडकास्ट को आप मिस मत करना, बिकॉज यहाँ से जो नॉलेज और जो चीजें मुझे नेहरा से पता चल रही है कि एक टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला सिर्फ आपके लिए एक होटल और एक फ्लाइट ही नहीं अरेंज करता, वो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अरेंज करता है जिससे आपको एक प्रॉपर स्लीप और एक प्रॉपर जर्नी मिल सके। So we give experience. I feel what we give to the client, that we give the experience. आप कभी भी देखो, आप ट्रैवल जब करते हो, आप ट्रैवल जर्नी करके आने के बाद आपको क्या मैटर करता है? मेमोरीज। So memories is your experience. So we sell experience. We don't sell hotel. We don't sell packages. We give experience. वही टैगलाइन है। सो मीन्स ओवरऑल ऐसा हो जाता है ना, अरे घूमकर आए, पर वाह क्या घूम के आए, ये वाह निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? यस यस। सो नेहरा, आजकल जो मेल्स हो या फीमेल्स हो, बजट कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए। आई डोंट नो वो मोदी जी की वजह से हुए हैं या कोई और चीज है, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट कि सपोज किसी को टूर्स एंड ट्रेवल बुक करना है, अभी टूर्स एंड ट्रेवल का नाम लिया ना तो मिडिल क्लास बंदे के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा बजट कहाँ जाएगा और कहाँ रुकेगा। सो उनके लिए आपका क्या आंसर है कि बजट फ्रेंडली कैसे एक अच्छी टूर को बनाया जा सकता है, और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले कितना बाहर के लोग हमको दे रहे हैं और कितना हमको कवर दी वर्ल्ड से मिलने वाला है, वो जस्ट मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि बजट के अंदर कवर दी वर्ल्ड पब्लिक को क्या दे सकता है ताकि उनका बजट भी ना हिले और उनका टूर भी इजीली हो जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे इस चीज का आंसर देने को बहुत अच्छा लगेगा वंशिका, बिकॉज यस, हर किसी को होता है कि मुझे कम से कम कॉस्ट में टूर करना है। इसमें भी एक आंसर नहीं हो सकता है। द रीजन बीइंग क्या है ना कि अगर आपको किधर घूमने जाना है तो हर चीज का बजट, मतलब मैं बोलूंगी कि मुझे 10,000 में स्विट्जरलैंड जाना है, नहीं होगा, राइट? तो हर चीज का बजट एक होता है, उसमें हम ऊपर नीचे खेल सकते हैं कि भाई अगर मुझे उधर जाना है तो मुझे 1.5 लाख में बैठ सकता है क्या, जो चीज 2 लाख के ऊपर जाता है। सो दैट वी कैन प्ले। वन थिंग इज दैट बहुत लोगों को क्या लगता है ना वंशिका कि ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, हम खुद गूगल पे सर्च करेंगे, खुद होटल ऑनलाइन करेंगे तो महंगा पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ने 4 से 5 बार करके देख लिया है विथ माई फैमिली। आई कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स। तो मैंने 2-3 बार, मेरे पापा है, मेरे फैमिलीज है, मैंने उनको बोला एक काम करते हैं, मैं कुछ नहीं बुक करूंगी, हम डायरेक्टली वहां पे जाते हैं या ऑनलाइन बुक करो
और हाँ। देखते हैं कैसे होता है। हर टाइम एक तो बहुत कॉस्टली पड़ा है जी। या फिर एक्सपीरियंस खराब हुआ है, ओके। क्योंकि जो आपको एक तो ऑनलाइन आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है, बहुत कंफ्यूज। आप उसको बोलोगे ना कि मुझे हिमाचल का आइटनरी दे दो, ट्रस्ट मी वो इतने सारे प्लेसेस आपको दे देगा, आपको नहीं समझेगा। Right. एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा जी। और एक्सपीरियंस खराब होगा, वो अलग बात है। वो महंगा क्यों पड़ता है उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। अभी कैसे है ना, होलसेल रेट, रिटेल रेट, आप अगर किधर घूमने जा रहे हो, कोई भी प्लेस ले लो, गोवा ले लो या कश्मीर ले लो, आप एक बार जाओगे जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार पर्सनली आप जाओगे। राइट। हम अगर कश्मीर बेच रहे हैं, हम कितनी बार बेच रहे होंगे? एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो वो जो होटल वाला है, वो वेंडर है, वो आपको 10,000 में प्राइस दे रहा है वो होटल का या ऑनलाइन साइट जो भी है, हमें वो डेफिनेटली कम में देगा, क्योंकि वी आर अ होलसेलर फॉर देम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड गिमिक ये होता है कि वी प्री परचेस। ओके। प्री परचेस जैसी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, ठीक है, तो सीजन चालू होने वाला है अभी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सीजन अक्टूबर से चालू होगा। तो व्हाट आई विल डू के हिमाचल में मनाली के 10 होटल मैंने प्री परचेस कर लिए, मतलब मैंने उनको एडवांस पेमेंट कर दिया और ये 3 महीने सीजन के प्री परचेस कर दिए। तो वो बाकी के लोगों को 10 रुपए में बेच रहा होगा ना, तो वो मुझे 7 रुपए में बेचेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेल इट टू यू 8 रुपीज या ज्यादा से ज्यादा 8.5 रुपीज। तो आपको वैसे भी फायदा हो रहा है क्योंकि आप ऑनलाइन 10 रुपए में ले रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, एक्सपीरियंस। हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, ऑलरेडी हम लोग के क्लाइंट रह के आ चुके हैं वहां पे, दैट डेफिनेटली मैटर्स। प्लस हमारा रिलेशन, तो कभी कभी क्या होता है ना, डिलक्स रूम है तो आपको सुपर डिलक्स रूम मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है अपने आप। ऑफकोर्स डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी, नहीं तो मेरा पॉडकास्ट देख के लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं मुझे डिलक्स मिला है, कवर द वर्ल्ड मुझे सुपर डिलक्स देगा। ऑफकोर्स इफ द रूम्स आर अवेलेबल, यस वी ट्राई अवर बेस्ट कि हम उनको सुपर डिलक्स दे दें, अपने आप अपग्रेड हो जाए। रूम व्यू होता है, बहुत सारी चीजें होता है, थोड़ा रूम बड़ा होना, लिविंग रूम होना, रूम में स्वीट रूम होना, बहुत सारी चीजें। तो मैं यही सबको बताना चाहूंगी कि ट्रैवल एजेंट के पास अगर आप आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपको, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, आपको सस्ता, बहुत सस्ता पड़ता है वंशिका। रीजन भी बता दिए कि हाँ सिर्फ होटल नहीं है वंशिका, हम फ्लाइट भी प्री परचेस करते हैं। पूरे के पूरे फ्लाइट के टिकट्स हम प्री परचेस करते हैं। अभी हमारा ऑफ बीट का हिमाचल का जो ग्रुप हुआ था, हमें वो टिकट का कॉस्ट पड़ा था 18,000। और जब हम ऑनलाइन अगर रेट देख रहे थे दैट टाइम इट वाज 35,000। जस्ट सी द डिफरेंस। हमने बहुत पहले बुक कर लिया था तो मुझे 18,000, वही फ्लाइट का कॉस्ट 35,000 आ रहा था, और हम हमारा पैकेज बेच रहे थे 48,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग फॉर 7 days। ओके। अगर आप डायरेक्टली बुक करोगे ऑनलाइन जाके तो आपको सिर्फ फ्लाइट ही 35,000 का पड़ेगा। इधर हम लोग तो सब कुछ 48,000 में बेच रहे थे, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, एवरीथिंग। सो यस, डू कम टू द कवर द वर्ल्ड। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ फ्लाइट ही करना है, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। सिर्फ वीजा ही करना है, वी आर ओपन फॉर दैट। सो वी आर हियर, वी गारंटी यू फॉर द बेस्ट पॉसिबल चीपेस्ट रेट्स दैट वी डू गारंटी। आपकी सारी बातें सुन के मुझे अब लग रहा है कि मुझे एक ट्रिप ऑफर करो एक बेस्ट रेंज के साथ, तो मैं भी आपके साथ कहीं बाहर जाऊं, बट इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहूंगी मैं आपके साथ। सो मैं चाहूंगी कि नेहरा मुझे उसमें कोऑर्डिनेट करे। यस डेफिनेटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ठीक है, रेट्स का भी जैसे है नॉर्मल, जितना हो सकता है आप बजट फ्रेंडली होके ही आपके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, बट इन सपोज वहां पर फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या रहता है, हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कश्मीर का एग्जाम्पल देती हूँ, सडनली हम गए, एक ट्रिप प्लान किया, रेनफॉल हुआ, रोड्स ब्लॉक हो गए। अब बंदे ने पहुंचना था 7 बजे की उसकी फ्लाइट थी, सिचुएशन ये होगी वो 10 घंटे से तो जैम में फंसा है। सो बंदे, आपका टूर्स एंड ट्रेवल वहां पे क्या मैनेज करता है? यस, बिकॉज 90% क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर बंदा जैम में फंसा है और उसकी फ्लाइट है या ट्रेन है, समथिंग लाइक दैट, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? यस, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसके लिए मैं आंसर देना चाहूंगी। नेचुरल कैलेमिटीज, ओके, हाँ, सो दिस ऑल आर नेचुरल कैलेमिटीज जिसपे ना आपका बस है ना मेरा बस है। वहां पे अगर कुछ लैंडस्लाइड हुआ है,
हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है ना, Right. कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड हुआ है हाँ और आप स्टक हो गए हैं और तो हम क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 बजे का शाम को फ्लाइट है तो हम 3 घंटा ग्रेस पकड़ के चलते Okay. हैं, थोड़ा Okay. पीछे पकड़ हाँ के हाँ चलते हाँ हैं। समझा। तो क्लाइंट का वो भी कंप्लेंट होता है, अरे आपका ड्राइवर मुझे जल्दी पहुंचा रहा है। अरे हाँ, तू जल्दी पहुंचेगा तो चलेगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर तेरा फ्लाइट मिस हुआ हम्म। तो उसके बाद अगर तुझे ऑन द स्पॉट टिकट निकालना पड़ा तो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। So ये तो तो बहुत एक टफेस्ट पॉइंट हो गया आपके लिए। यस दैट्स द रीजन वी ऑलवेज ट्राई कि हम हाँ। 3-4 घंटा बफर लेके चले। एक ये हो गया, उसके बाद भी ऐसी चीजें होती है, सो दैट इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल कि क्या होता है ना कि अगर हम स्टक हो गए हैं और फ्लाइट मिस हो रहा है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज देयर बिकॉज अगेन एयरलाइन राइट। इट्स अ सेपरेट एंटिटी, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। कभी कभी क्या होता है ना वंशिका, फ्लाइट भी कैंसिल हो जाता है। मैं एक आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगी। हम लोग ने एक 45 to 50 लोगों का फ्लाइट बुक किया था मुंबई से लखनऊ। ओके। उस बंदे का एंगेजमेंट था या शादी था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन था उसी बंदे का और उसके साथ सब रिलेटिव्स जा रहे थे। ओके। उसका फ्लाइट बुक किया, सब हो गया। 4 घंटे पहले हमें मैसेज आया कि उसका फ्लाइट कैंसिल हो गया। ओके। सोचो, वहां पे उसका सब शादी। कुछ बुकड है, हॉल बुक है, सब कुछ ना, सब कुछ होता है। शादी इज अ वेरी बिग थिंग राइट। और वो वहां यहाँ से लखनऊ जाने वाला था। Right. तो लास्ट मिनट अभी क्या करने का, तो ये तो सिचुएशन है। यू नो व्हाट वी डिड, हमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स ऑपरेशन पार्ट माय हस्बैंड ही लीड्स इट। व्हाट ही डिड, उसने पूना से लखनऊ बुक किया। उसने उसको बोला कि कैन यू ड्राइव, ओके। रात को ड्राइव कर 5 घंटे का और मैं तुझे पूना से फ्लाइट करके देता हूँ। वाओ। सो दिस इज द बोलते हैं ना, ये जब ऐसे छोटी छोटी Yes, बातें yes, होते हैं yes, तो yes. यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है कि वी डू हैव एक्सपीरियंस, कभी क्या करना है, प्रीपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया, लैंडस्लाइड कब होता है, प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं है। लेकिन एक Right. होता है ना कि जुलाई Right, अगस्त right. सितंबर डोंट ट्रैवल टू हिमाचल। Yes, कश्मीर में yes. ट्रैवल कर सकते हो आप, 12 हाँ. महीने कश्मीर में ट्रैवल कर सकते हो, Okay. कोई दिक्कत नहीं। ये सब ना एक्सपीरियंस से आता है वंशिका। राइट। प्लस डेली अपडेट्स हमें होती है। जैसे मैंने बोला, आप एक बार जाओगे ना जिंदगी में आपके पूरे, या 2 बार 3 बार, हमारे तो कंटिन्यू पैकेजेस चलते रहते हैं, हमें तो Right. डेली अपडेट रहता है वहां Daily के। update रहता जैसे कि लास्ट टाइम हमारा सिक्किम में लैंडस्लाइड हो गया था, क्लाइंट फंस गया था, उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। Wow. सो वी हैव कनेक्ट्स ओवर देयर विद दैट। सो दैट इज द रीजन। कोविड में मेरे कितने सारे बंदे कोविड में मालदीव्स फंसे थे। ओके। मालदीव्स में उनको कोविड हो गया, हनीमून जाते हैं, हस्बैंड अलग वाइफ अलग। अलग रूम में, और मालदीव्स इज वेरी एक्सपेंसिव। Yes. मालदीव्स में 40,000 50,000 पर रूम पर नाइट का कॉस्ट चलता है, जी। क्योंकि वहां पे 1 आइलैंड 1 रिसोर्ट और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अभी सोचो 15 दिन क्वारंटाइन करना पड़े तो क्या रेट चला जाएगा उस बंदे का। तो वहां पे सिस्टम काम में आता है, बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप विद द मालदीव्स गवर्नमेंट, डेफिनेटली मालदीव्स टूरिज्म बोर्ड। तो वहां पे हमने उनको क्वारंटाइन करके एक सिंपल रूम में रखवा दिया ताकि उनका कॉस्ट बढ़े नहीं, तो कम से कम कॉस्ट में उनका टूर हो जाए। तो ये सब चीजें ना मैटर करती है, व्हाई यू हैव टू बुक थ्रू कवर द वर्ल्ड। इसीलिए कल के बीटीएस में जैसे आपने बोला था कि जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। यस तो ये आपकी गहराई थी यस कि इतने इतने क्रिटिकल सिचुएशंस में जाने के बाद भी वहां से हमें अपने क्लाइंट्स को कैसे बाहर निकाल के सेफली पहुंचाना है उनके घर तक। हैट्स ऑफ। सो जैसा कि आपने बताया, अब इस 18 साल की जर्नी में कुछ तो फनी रहा होगा, जो फनी मतलब ऐसा है कि एक मेमोरी बन गया और फन का फन हो गया, और आज भी अगर वो मेमोरी रियलाइज होती है तो अचानक से हंसी आ जाती है। ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज बताइए। बाप रे, बहुत 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 ज्यादा होते ही रहते हैं। एक दो बताना चाहूंगी मैं वंशिका। एक हनीमून कपल था, तो जी। उस टाइम पे बहुत सालों पहले उनको ऑफबीट जाना था। और अब जब ऑफबीट बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, आपको मेट्रो सिटीज नहीं जाना है, ऑफबीट जाना है। हाँ। तो अगर वो ऑफबीट गई है वहां पे तो बेसिक तो मिल जाएगा, चाय कॉफी दाल चावल सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप एवोकाडो जूस मांगोगे वहां पे रात को 3 बजे मिलेगा आपको? इम्पॉसिबल। तो वो उधर से फोन करती है रात को 3 बजे। मैं बोला भाई नहीं मिलेगा तुझे, तूने ही चूज किया है, मुझे इधर जाना है। राइट। लोग हनीमून के लिए लेह लद्दाख मांग लेते हैं। हनीमून के लिए सुनने के लिए बहुत इजी है, लेकिन मैं बताती हूँ,
लेह लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल कम है, हाँ हाँ। वहाँ एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, वहाँ पे हनीमून कैसे होगा? सो भाई हनीमून करोगे कैसे? आपकी So- बीट्स बढ़ जाएंगी। सो देर आर मेनी, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। लोग मुझे पूछते हैं, अरे मुझे इंटरनेशनल चाहिए, जी। मालदीव जाना है, तो वोटिंग कार्ड से तो होना चाहिए, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वोटिंग कार्ड है, और आप मुझे मना कर रहे हो, ओह माय गॉड। पासपोर्ट मांग रहे हो, आप कैसे मांग सकते हो? ये एक हो गया। हम जब वीजा करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आईटी रिटर्न लगेगा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है तो डेफिनेटली वो आईटी रिटर्न मांगते हैं, आपका फाइनेंशियल प्रूफ मांगते हैं। यूरोप की कंट्री हो गई, यूके हो गई, यूएस हो गई, तो लोगों को एक होता है ना, मेरा स्टेटस है भाई, मैं बहुत रिच हूँ। पीपल टेल अस कि अरे उनको क्या करना है मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, उनको मतलब काउंसलेट को, वीएफएस को, उनको क्या करना है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो बहुत अमीर हूं, लेकिन उनको क्यों दिखाऊं? या ये हो गया। फिर मुझे पैसे दिखाने नहीं है, उल्टा। अब जब जब जाते हो ना यूएस, यूके या शेंजन वीजा कहीं भी जाते हो, तो हमें पैसे दिखाने पड़ते हैं। पर अपना इंडियन मेंटालिटी है कि हमें पैसे छुपा के रखने हैं। पैसे छुपा के रखोगे तो वीजा रिजेक्ट होगा। तो देर आर मेनी 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 इंसिडेंट्स एज सच। ओके, थैंक यू सो मच नेहरा, इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करके और साथ में अपनी जर्नी प्लस कवर दी वर्ल्ड के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करने का कि लाइक कभी सोचे भी नहीं थे, और वो सारी जानकारी आपने आज हमें दी है इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड थिंग, पब्लिकली मैं चाहूंगी कि अभी ये हम पॉडकास्ट यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो नेहरा और इनके हस्बैंड के साथ होने वाला है, सो उसमें हम कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विराम चाहूंगी। देन सेकेंड थिंग मैं आपको चाहूंगी, अगर कवर दी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या आपको अपनी जर्नी कवर दी वर्ल्ड के साथ स्टार्ट करनी है और एक ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट करनी है, सो उसका लिंक मैं कैप्शन में डाल रही हूं। आप सारे पॉडकास्ट को देखें एंड देन कैप्शन में जाके आप कवर दी वर्ल्ड से कोऑर्डिनेट करने के सारे तरीके देख सकते हैं। वहां पर आपको उसकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, इवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। सो आप डायरेक्टली कवर दी वर्ल्ड को कॉल करके अपने टूर्स को बुक कर सकते हैं। थैंक यू वंशिका, मतलब मेरा जो बोईसर में यहाँ पे आना हुआ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। एडी टॉक्स के लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि पालघर डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहती हूँ कि कवर द वर्ल्ड का, मुंबई साइड वी आर एस्टेब्लिश, अलीबाग में भी है अपना, बट नाउ आई वांट टू गो विद द पालघर डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली बोईसर। पता नहीं कुछ लास्ट जन्म का कुछ रहा होगा कि मैं हर बार 15 दिन में बोईसर आती ही रहती हूँ। सो बोईसर पीपल, आई रियली अपील यू कि एक बार अपना सर्विस देख। वैसे बहुत सारे लोग अपना कवर द वर्ल्ड के थ्रू जा ही रहे, लेकिन आपको कोई वीजा रिक्वायरमेंट हो, फ्लाइट रिक्वायरमेंट हो, सस्ते में पैकेज करना हो, देन प्लीज कॉन्टैक्ट कवर द वर्ल्ड।